औपचारिक पत्र लेखन के अंतर्गत विद्यालयीन और कार्यालयीन पत्र आते हैं। जैसे कि एक उदाहरण हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि प्रश्न आपका आता है प्रश्न पत्र में कि विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है ना। तो ये कौन सा पत्र हो गया? ये पत्र हो गया आपका औपचारिक पत्र। अब देखिए, आपको ये बात हम कई बार समझा चुके हैं कि प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ा कीजिए। प्रश्न में ही उत्तर छुपा होता, कम से कम 2 नंबर का उत्तर आपके पास है। बताइए कैसे? हाँ, देखिए, जैसे कि हमें संबोधन किसके लिए लिखना है। इसमें लिखा है ना कि विद्यालय के प्राचार्य को, तो हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य हैं उनके लिए संबोधन लिखना है। विषय में क्या लिखना है? शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। तो ये दो जो हमें अपने प्रश्न में मिल जाते हैं, 2 नंबर हमें अपने प्रश्न में ही मिलते हैं। इसलिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए। अब देखिए, जब हमें ये पता चल गया कि हमें किसके लिए पत्र लिखना है, अपने प्राचार्य महोदय के लिए, और जब हमें विषय पता चल गया, तो अगर हमें हिंदी पढ़ना और लिखना आता है तो हम बहुत आसानी से मैटर लिख सकते हैं। जो आगे का उसका विस्तार है वो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे सुनिए कि प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोरतला खुर्द। विषय में क्या आ जाएगा? विषय में आ जाएगा शाला शुल्क से मुक्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र, जो कि हमारे प्रश्न में ही दिया है। फिर आगे हम लिखेंगे, महोदय, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 9वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी शासकीय सेवा से में भृत्य के पद पर कार्य करते हैं। मेरे घर में 6-7 सदस्य हैं, जिससे कि घर का भरण पोषण बड़ी कठिनाई से होता है। मैं प्रतिवर्ष अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता हूँ। पिछले वर्षों में मेरा शुल्क माफ़ किया गया था। इस वर्ष भी मुझे शुल्क से मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। महोदय जी से निवेदन है कि मुझे पूर्ण विश्वास है आप मुझे पिछले वर्ष की भांति ही शाला शुल्क से मुक्ति प्रदान करेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। ठीक है ना। जब हमें मालूम होता है कि हमें लिखना क्या है और हमसे हिंदी लिखते और पढ़ते बनती है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है ना।